राधे राधे दोस्तों। स्वागत है सभी का जीके की एक और वीडियो में। देखिए, इस वीडियो में हम करने वाले हैं खेल एवं उनसे संबंधित जो वर्ड होते हैं। ये हर परीक्षा में ट्रेंड बना हुआ है, हर परीक्षा में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अभी जो है एसएससी जीडी के एग्जाम चल रहे हैं, उसमें भी हर शिफ्ट में इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जीडी वालों के लिए तो ये स्पेशल क्लास हो जाती है, बाकी सभी परीक्षा में इससे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला है जिगर। जिगर किस खेल से संबंधित है? ये वर्ड जो है जिगर, ये किस खेल से संबंधित है ये बताना है। तो देखिए, ये गोल्फ से संबंधित है। गोल्फ से संबंधित है, ऑप्शन डी होगा करेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। ब्रेस्ट स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? देखो, ब्रेस्ट स्ट्रोक मतलब ब्रेस्ट होती है हमारे सीना, सीने का स्ट्रोक ये तैराकी में यूज किया जाने वाला वर्ड है। ऑप्शन सी होगा करेक्ट। नेक्स्ट है टी, पू और कैंडी आदि शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो ये जो शब्दावली है ये गोल्फ से संबंधित है। ये याद रखना तीनों, टी, पू और कैंडी। नेक्स्ट चलते हैं। क्यू किस खेल से संबंधित है? क्यू जो होता है ये बिलियर्ड से होता है। बिलियर्ड्स वो होता है जो मेज पे मेज होती है और उस पे यहाँ पर चारों यहाँ होते हैं और एक डंड इससे डंडे से इसे बॉल्स को इसमें डाला जाता है, तो उसे बिलियर्ड्स बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है? क्यू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गूगली शब्द किस खेल से संबंधित है? ये तो हमें सभी को पता होगा, क्रिकेट से संबंधित है गूगली। किस खेल में? बुल्स आई। बुल्स आई देखिए, बुल्स आई एक सांड की आंख मूवी बनी हुई है ना, सांड की आंख। ये दादी तोमर तोमर दादी थी उसमें। तो ये किस खेल से संबंधित है? देखिए क्या क्या करती थी वे, बुल्स आई सांड की आंख, तो शूटिंग करती है ना वे, तो ये शूटिंग से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस खेल में हैट्रिक शब्द का प्रयोग नहीं होता? हैट्रिक का किस किस में होता है? देखिए, क्रिकेट में तो होता ही है, जब 3 विकेट ले लेते हैं तो हैट्रिक बोला जाता है, या 3 छक्के मार देते हैं तब भी। और हॉकी हॉकी में भी हैट्रिक होती है अगर 3 गोल हो जाए, और ऐसे ही 3 गोल फुटबॉल में हो जाए तो इसे भी। लॉन टेनिस में नहीं होती है हैट्रिक। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं। बटरफ्लाई स्ट्रोक। तो ये स्ट्रोक वाले जो हैं सब तैराकी से हैं, तो बटरफ्लाई स्ट्रोक भी तैराकी से होगा। ऑप्शन एक होगा। नो नॉकआउट। नॉकआउट शब्द किस खेल से संबंधित है? देखिए, नॉकआउट हमारा किस खेल से संबंधित है? ये मुक्केबाजी से संबंधित है ना। अगर आपको कोई मुक्केबाज याद आ रहा हो, देखिए एक होता है हमारा अंशुल जुबली है। अंशुल जुबली है एक इंडिया के, वो जो वो फाइटिंग होती है जैसे WWF होता था, ऐसे ही अब चली हुई है, वर्ल्ड में बहुत फेमस है। MMA करके है, तो उसमें अंशुल जुबली इंडिया के गए थे, और वो पहले खिलाड़ी थे जो उसमें जीत जीत गए थे, पर वो दूसरे दूसरे मैच में वो भी नॉकआउट हो गए थे। तो नॉकआउट ही हमारा मुक्केबाजी से संबंधित है। अंशुल जुबली का अगर नाम आता है कि वो किस खेल से संबंधित है, तो हमारे वे MMA फाइटर है, ये याद रखना। एसेज शब्द किस खेल से संबंधित है? तो एसेज ट्रॉफी होती है, ये किस खेल में होती है? हमारी क्रिकेट में होती है। आगे चलते हैं। डबल फोल्ट। डबल फोल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? देखिए, अगर टेनिस आपने खेला हो कभी, तो टेनिस में डबल फोल्ट का यूज किया जाता है। ऑप्शन डी होगा करेक्ट इसका। फिर है केनन। शब्द किस खेल से संबंधित है? केनन ये वही है जो अभी हमने देखा था ना, बिलियार्ड से संबंधित है, ये बिलियार्ड से। ऑप्शन ए करेक्ट होगा केनन। फिर है गैम्बिट शब्द का। तो गैम्बिट तो शतरंज में होती है हमारी। गैम्बिट शब्द का किस खेल से संबंध है? शतरंज से संबंध है। फिर है ग्रैंड स्लैम। तो ग्रैंड स्लैम तो ये पता ही होगा, ये अगर गेम्स की थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा गेम्स के बारे में, तो ग्रैंड स्लैम हमारा टेनिस से संबंधित होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। मैलेट शब्द किस खेल से संबंधित है? मैलेट का बताना है। मैलेट ये पोलो से संबंधित है। नेक्स्ट है ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? ड्यूस लॉन टेनिस से संबंध है। चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? ये तो हमें पता है, चाइना मैन क्या होता है? क्रिकेट में संबंधित होता है, और ये जब बॉल होती है, ये चाइना मैन टाइप है बॉलिंग का। नेक्स्ट है बिशप शब्द किस खेल से संबंधित है? बिशप शतरंज में होता है। आगे क्ले कोर्ट। क्ले कोर्ट और हार्ड कोर्ट, ये टेनिस में होते हैं ना, क्ले कोर्ट, हार्ड कोर्ट और ग्रीन कोर्ट। तो ये शब्द किससे है? ग्रीन कोर्ट भी आ सकता है, तो वो भी
ये कोर्ट टेनिस से होता है, लॉन टेनिस से होता है। अच्छा, ग्रीन कोर्ट तो टेनिस में होता है और ये लॉन टेनिस में होते हैं क्ले कोर्ट और हार्ड कोर्ट। चलिए आगे चलते हैं। आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? आयरन का संबंध गोल्फ से है। नेक्स्ट है चुक्कर किस खेल से संबंधित है? चुक्कर जो है वो पोलो से संबंधित है। आगे चलते हैं। थर्ड आई खेल संबंधित किससे है? देखिए थर्ड आई है, थर्ड एम्पायर से संबंध से मतलब है इसका, तो ये किस में होता है? हमारा क्रिकेट में होता है। आगे है सिल्ली पॉइंट। सिल्ली पॉइंट भी क्रिकेट में होता है ना, सिल्ली पॉइंट, गली पॉइंट और पॉइंट स्क्वायर। आगे चलते हैं। एस शब्द किस खेल से संबंधित है? एस जो होता है वो लॉन टेनिस में होता है, और एसएस देखा था हमने, एसएस किस में था? एसएस क्रिकेट में होता है। ये एसएस एक ट्रॉफी होती है क्रिकेट में। और रबर शब्द किस खेल से संबंधित है? रबर भी हमारा क्रिकेट से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रबर देखिए हमने अधिकतर सुना नहीं है क्रिकेट में। लब निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? लब का तो पता ही है हमें, टेनिस। जब स्कोर 0 रहता है एक का, एक टीम का, तो उसे लब बोल दिया जाता है, लब 0 है ना, तो टेनिस। क्रिकेट और पोलो और बिलियर्ड्स में ऐसा कुछ है नहीं। वैसे बैडमिंटन में भी यूज किया जाता है लब का, तो इसमें ऑप्शन था नहीं है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी तैराकी की शैली नहीं है? देखिए तैराकी की बैक स्ट्रोक होती है, स्ट्रोक वाली तो होती है ना, और बटरफ्लाई भी पता ही है हमें, बटरफ्लाई भी होती है। ये फ्री स्टाइल शैली नहीं है, ये तो एक वो है, क्या बोलते हैं उसे, इवेंट है। ये फ्री स्टाइल जो है इवेंट है ये, ना कि ये तैराकी की शैली नहीं है, ये शैली है। ये तैरने का ये तरीके हैं ये वाले तो, और ये जो है ये इवेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको क्रिकेट में चाइना मैन कहते हैं? ठीक है, चाइना मैन कब होता है? चाइना मैन वो होता है, देखो बाएं हाथ के धीमे गेंदबाज, जो बाएं हाथ का लेफ्ट आर्म बॉलर है, और क्या है, स्पिनर, लेफ्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर जो होगा, उसके द्वारा फेंकी गई ऑफ ब्रेक, अगर वो लेफ्ट आर्म बॉलर है और ऑफ ब्रेक गेंद की डिलीवरी करता है, तो तब उसे हम क्या कहते हैं? चाइना मैन कहते हैं। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित खेलों में किस से स्मैश संबंधित है? स्मैश का संबंध बताना है, तो स्मैश किस में करते हैं? वॉलीबॉल में किया जाता है ना, ये तो वॉलीबॉल खेलते हैं तब यूज करते हैं। बोनस बोनस लाइन किस खेल से संबंधित है? बोनस लाइन पता है। देखिए जब कितने खिलाड़ी से ज्यादा होते हैं, शायद जब 4 खिलाड़ी से, नहीं शायद 6, या ये मेरे पक्का ध्यान नहीं आ रहा, पर शायद 6 खिलाड़ी से जब ऊपर होते हैं तो बोनस लाइन एक्टिवेट हो जाती है। तो उसके बाहर अगर पैर रख दें हम, ये उसे पैर रख के चले आए, तो बोनस अंक मिलता है। तो ये किस में मिलता है? कबड्डी में मिलता है। फिर ये कमेंट करके बताना है कि बोनस जो लाइन एक्टिवेट होती है ये कितने खिलाड़ियों पर होती है, 4 पर होती है या 6 पे, या और कोई किसी पर होती है। बाकी है तो कबड्डी से ही संबंधित। नेक्स्ट है क्रिकेट में जब गेंद बल्लेबाज के बल्ले या शरीर को छुए बिना गुजरे, तो उस समय लिए गए रन को क्या कहते हैं? जब ना लगे बैट पे भी और ना आदि, ना ही शरीर पे लगे, तो उसे क्या बोलते हैं? बाई के रन बोलते हैं ना। ऑप्शन सी होगा। लिब्रो शब्द किस खेल से संबंधित है? लिब्रो किससे संबंधित होता है? ये वॉलीबॉल में यूज किया जाता है लिब्रो। फिर है स्टॉपर। स्टॉपर है फुटबॉल से संबंधित है ये सब, स्टॉपर। और किस खेल में बैक स्टिक, बैक स्टिक का, देखिए ये हमारे राष्ट्रीय खेल है हॉकी, उसी में यूज किया जाता है बैक स्टिक। और फ्लिक भी इसी में यूज किया जाता है, फ्लिप। नेक्स्ट चलते हैं। खेल के दौरान एक बैडमिंटन खिलाड़ी को दिया गया ब्लैक कार्ड, बैडमिंटन खिलाड़ी को दिया गया ब्लैक कार्ड क्या इंगित करता है? ब्लैक कार्ड का मतलब होता है अयोग्य। ऑप्शन डी हो जाएगा। नो बॉल शब्द, ये तो क्रिकेट से है। आगे चलते हैं। लव का संबंध किस खेल से है? देखिए हमने बैडमिंटन और लॉन टेनिस पहले भी देखा था, दोनों से ही है। और खेल और शब्दावली की देखिए सूची है, इसके आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ये जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं एक साथ दिए गए हैं। जो अभी तक हमने देखे वो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे सारे, अब यहाँ से भी बन सकते हैं, ये सभी नोट कर लेना यार, जैसा भी चाहो स्क्रीनशॉट ले लेना। फ्री थ्रो, कॉमन फॉल, अंडरहैंड, टेक्निकल टेक्निकल फॉल और ओवरहेड, ये जो है बास्केटबॉल से संबंधित है। ये टेक्निकल फॉल है, फाउल। ये है बेसबॉल, बेसबॉल से है पिचिंग,
होम रन, बेस रनर, परफेक्ट गेम, थ्रो, स्ट्राइक, पुट आउट, ये बेसबॉल से संबंधित वर्ड है। और बैडमिंटन में जो यूज किए जाते हैं, शटल कॉक, सर्विस कोर्ट, डबल फोल्ट और फोरहैंड, बैकहैंड, स्मैश, हिट, ड्रॉप, नेट और लव। चलिए आगे चलते हैं। मुक्केबाजी, मुक्केबाजी में देखो नॉकआउट होता है, ये तो पता ही है। रिंग स्टॉपेज, पंच, राउंड, अपर कट, किडनी, किडनी पंच भी इसी में होता है और राउंड अपर कट भी इसी में था। टाइमिंग राउंड और अपर कट, किडनी पंच, जब किडनी के पास में मारा जाता है उसे किडनी पंच बोलते हैं। टाइमिंग, फुटवर्क, एक्सीडेंटल बट, ब्लीडर, बोलो पंच और बाउट, ब्राउलर, ब्रैक, बकल, कैनवस, कार्ड, कोट कोल्ड, क्लंच, क्रक, स्क्रू, फंच, कॉर्नर मैन, ये कॉर्नर मैन, काउंटर पंच, जब वापस में पंच मारते हैं वो काउंटर पंच हो गया। क्रॉस, कटमैन, ये कटमैन याद रखना, ये पूछा गया। डाइव, 8 काउंट, ग्लोस जो, हैमेकर, सीवर, शॉट, लो ब्लो, मोरल। चलिए ये सभी को देख लो, एक टेक्निकल नॉकआउट पूछा भी गया है एग्जाम में, वॉकआउट, बाउट। चलिए आगे चलते हैं। ये है पुल, पुल इसे ब्रिज कहते हैं इंग्लिश में। मास्टर पॉइंट होता है इसमें, परफेक्ट डील होता है और डमी और ट्रम्प। बिलियर्ड्स और स्नूकर, देखिए वो जो था ये टेबल वाला, इसे स्नूकर भी बोलते हैं। तो इसमें पूल होता है, क्यूब होता है, ये दोनों एग्जाम में पूछे भी गए हैं। हिट, ऑब्जेक्ट बॉल, स्कोरिंग, कुशन बिलियर्ड और ब्रेक शॉट इत्यादि, ये बिलियर्ड्स के। नेक्स्ट है क्रिकेट, देखिए क्रिकेट में आधे तो हमें पता ही होंगे, आधे से ज्यादा। क्या होता है, टॉस, रन, विकेट, पिच, स्टंप, बेल्स, क्रीज, पवेलियन, ग्लव्स, विकेट कीपर, ओवर, फॉलो ऑन, रबर। आप इसका ये रबर वाला इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है और ये अधिकतर पता नहीं होता है। इसके स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे पता ही होगा इसमें से आधे से ज्यादा तो। नेक्स्ट है फुटबॉल, फुटबॉल में देखो किक होता है, गोल होता है, हेड होता है, पेनल्टी किक, ड्रिबल, ऑफ साइड, मूव। देखो ऑफ साइड जो हमारा उसमें भी होता है, क्रिकेट में भी। ऑफ साइड, लॉन्ग साइड, लॉन्ग ऑफ साइड, हैट्रिक, फाउल, लेफ्ट आउट, राइट आउट, स्टॉपर, डिफेंडर, साइड बैक, परूम, बेस लाइन, रिबाउंड और कॉमर बैक। ये सभी फुटबॉल से संबंधित है। आगे है गोल्फ, गोल्फ में एस होता है, अल्वा अल्वाट्रोस, डबल ईगल, ऑल स्क्वायर। चलो ये भी स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या नोट्स बना रहे हो तो नोट्स बना लेना। हॉकी में, हॉकी के याद कर लेना क्योंकि राष्ट्रीय खेल है, इससे पूछे जाने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। बुली, शॉर्ट कॉर्नर, हैट्रिक गोल, पेनल्टी कॉर्नर, पेनल्टी स्ट्रोक, पुश इन कट। हॉकी में काफी सारे उसके भी होते हैं फुटबॉल जैसे, है ना। चलो इन्हें याद कर लेना है सभी को। आगे चलते हैं जूडो, जूडो में कोकुआ, व्हाइट, ब्लू और ग्रीन बेल्ट। ये भी व्हाइट बेल्ट होती है, ब्लू बेल्ट होती है और ग्रीन बेल्ट होती है। एक ये कोकुआ भी याद रखना। चलिए ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो एक थम्स अप दे देना। आपके साथ का कोई तैयारी कर रहा हो तो उसके साथ शेयर कर देना। बाकी हमारे साथ जुड़कर तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।